दोस्तों, सोचो एक आदमी 50 साल का एक छोटे से गांव में रहता है स्पेन के अंदर। उसकी जिंदगी सिंपल थी, फार्मिंग, छोटी सी फैमिली और दिन का वो ही बोर रूटीन। लेकिन एक चीज है जो उसकी जिंदगी को अलग करती है, बुक्स। सिर्फ कोई भी बुक्स नहीं, ये आदमी दिन रात रीड करता है नाइट्स और वॉरियर्स की कहानियां, उनके एडवेंचर्स, प्रिंसेस के सेवियर की कहानियां, ड्रैगन से लड़ने की कहानियां। और धीरे धीरे रियलिटी और फैंटेसी उसके दिमाग में मिल जाती है। इस आदमी का असली नाम है अलोंसो क्विक्सानो। लेकिन एक दिन वो डिसाइड करता है कि अब बस मैं भी एक नाइट बनूंगा और दुनिया को जस्टिस दूंगा। और यहाँ से शुरू होती है दुनिया की सबसे मशहूर कहानी, डॉन क्विक्सोट। इस कहानी के पीछे का राइटर भी उतना इंटरेस्टिंग है जितना डॉन क्विक्सोट खुद। उसका नाम था मिगेल दे सर्वांटिस। उसने अपनी जिंदगी में गरीबी, जंग और स्ट्रगल सब कुछ देखा। 1605 में उसने पब्लिश किया डॉन क्विक्सोट, जो आज माना जाता है दुनिया का पहला मॉडर्न नॉवेल। सर्वांटिस ने एक ऐसी कहानी लिखी जो एक तरफ कॉमेडी है और दूसरी तरफ ट्रेजेडी भी। और सबसे बड़ी बात, ये नॉवेल इंसान की इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच के वॉर को एक्सप्लेन करता है। डॉन क्विक्सोट बिकम्स अ नाइट। अलोंसो क्विक्सानो इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है नाइट्स की स्टोरीज से कि ही डिसाइडेड टू टर्न हिमसेल्फ इनटू अ नाइट। वो एक पुराना आमो निकालता है, अपना घोड़े को साफ करता है, घोड़े का नाम रखता है रोसिनांटे और अपना नया नाम रखता है डॉन क्विक्सोट दे ला मंचा। लेकिन हर नाइट के साथ एक लेडी लव होती है। डॉन क्विक्सोट भी एक गांव की लड़की एल्डोंजा लोरेंजो को डल्सिनिया देल टोबोसो नाम देकर अपनी लेडी लव बनाता है, चाहे वो लड़की उससे जानती भी नहीं। अब उसको चाहिए एक स्क्वायर, एक असिस्टेंट। और यहाँ एंट्री होती है एक सिंपल, ग्रीडी लेकिन लॉयल फार्मर की, संचो पंजा। संचो को डॉन क्विक्सोट प्रॉमिस करता है, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें एक पूरा आइलैंड दिलाऊंगा जिसका तुम रूलर बनोगे। और दोनों निकल चलते हैं दुनिया बचाने, अपने ही इमेजिनेशन में। द फेमस विंडमिल सीन, सबसे मशहूर सीन यही होता है। डॉन क्विक्सोट और संचो एक फील्ड में जा रहे होते हैं। उस टाइम डॉन क्विक्सोट देखता है ह्यूज विंडमिल्स। वो चिल्लाता है, संचो, ये तो मॉन्स्टर्स है, जायंट्स, मैं इनसे फाइट करूंगा। संचो कहने लगता है, सर, ये तो सिर्फ विंडमिल्स है जो अनाज ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन डॉन क्विक्सोट को लगता है वो दुश्मन है। वो अपनी लैंस लेकर विंडमिल्स पर हमला करता है और हवा के झटके से वो जमीन पर गिर जाता है। ये सीन दुनिया भर में एक सिंबल बन गया है। टिल्टिंग एट विंडमिल्स मतलब फाइट उन चीजों से जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। और इसी में है डॉन क्विक्सोट का एसेंस, उसका जुनून, उसकी मैडनेस और उसकी ब्रेवरी, सब एक साथ। एडवेंचर्स, सटायर एंड फिलॉसफी। डॉन क्विक्सोट इनको कैसल समझता है। नॉर्मल लोग उससे पागल समझते हैं, लेकिन वो खुद को एक हीरो मानता है। संचो पंजा अपनी अर्थी विजडम से हमेशा उससे बैलेंस करता है। डॉन क्विक्सोट, संचो, तुम्हें समझना होगा, दुनिया को मेरी जरूरत है। संचो, हाँ मास्टर, लेकिन
दुनिया को कभी कभी रियलिटी की भी जरूरत होती है। फिलॉसफी यहाँ क्लियर होती है, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, आइडियलिज्म वर्सेस प्रैक्टिकलिटी, मैडनेस वर्सेस सैनिटी। डॉन क्विक्सोट दिखता है कि इंसान अगर अपने सपनों में जीता है तो वो दुनिया से टकरा जाता है। और सर्वेंटिस ये कहानी लिखकर पूरा नाइटली ट्रेडिशन की सटाया करता है। डॉन क्विक्सोट्स डिक्लाइन डेथ। बहुत सारी एडवेंचर्स के बाद डॉन क्विक्सोट थक जाता है। उसके सपने और उसकी बॉडी दोनों वीक हो जाते हैं। संचो हमेशा उसके साथ रहता है, लेकिन उसको भी पता है कि उनकी जर्नी अब खत्म हो रही है। आखिर में डॉन क्विक्सोट अपने घर लौटता है और एक शॉकिंग मोमेंट आता है। वो अपना नाइट बनने का जुनून छोड़ देता है। वो कहने लगता है, मुझसे गलती हो गई, मैं सिर्फ अलोंसो क्विक्सानो हूँ। मैं अपने इल्यूशंस में जी रहा था। और थोड़ी ही देर में वो मर जाता है। संचो रोट यूं कहता है, सर, आप नाइट द, चाहे दुनिया माने या ना माने। और यहाँ कहानी खत्म होती है एक ट्रैजिक और इमोशनल एंडिंग के साथ। लेगेसी, लेसन्स, क्लोजिंग। दोस्तों, डॉन क्विक्सोट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मिरर है जो दिखता है हमारी अपनी जिंदगी। कभी कभी हम भी अपनी फैंटेसीज के पीछे भागते हैं, कभी हम भी अपनी प्रॉब्लम्स को मॉन्स्टर्स समझ लेते हैं, और कभी हम भी दुनिया की रियलिटी से लड़ते लड़ते गिर जाते हैं। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन रियलिटी को इग्नोर करके जीना वो खुद के लिए डेंजरस है। बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा आइडियलिज्म, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी। और इसीलिए सर्वांटिस का डॉन क्विक्सोट आज भी रेलेवेंट है, 400 साल बाद भी। ये दुनिया का सबसे ज्यादा बेचने वाला नॉवेल है और लिटरेचर का एक टाइमलेस मास्टरपीस। मैं हूँ चैप्टर इन मिनट्स, और आज हमने सुना डॉन क्विक्सोट की कहानी, मैडनेस, ड्रीम्स और ह्यूमैनिटी की कहानी। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में इन बताएं, आपके हिसाब से डॉन क्विक्सोट पागल था या एक असली हीरो।